नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की ओर, जहां कोरबा लोकसभा के पाली तानाखार विधानसभा में भाजपा की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने हुंकार भरी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए। इस दौरान कोरबा लोकसभा प्रत्याशी सरोज पांडे ने कहा कि हम नए तरीके से इस क्षेत्र का विकास करेंगे। जो भी भारतीय जनता पार्टी में हमारी रीति नीति से प्रभावित होकर आएगा, हम सबका स्वागत करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है, उनके काम करने की शैली से लोग प्रभावित हैं और उनके कारण भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। पाली तानाखार क्षेत्र बहुत उपेक्षित रहा है। पिछले कई वर्षों में इस क्षेत्र में काम नहीं हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर राशि देने की बात भी कही है और हर ग्राम पंचायत में हम 25 लाख रुपए देंगे। इसके साथ ही साथ इस क्षेत्र में बहुत नैसर्गिक तौर पे बहुत सौंदर्य है, बहुत हमारी धार्मिक आस्थाओं के केंद्र हैं, उसका कोई विकास नहीं हुआ, तो हम उसका भी विकास करेंगे। अगली खबर कोरिया से है, जहां भाजपा जिला कार्यालय में स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान जिला कार्यालय अटल कुंज में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई, साथ ही दीप प्रज्वलित किया गया। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष अनिल केसरवानी ने ध्वजारोहण भी किया है। इस मौके पर वीरेंद्र सिंह राणा, संजय गुप्ता और प्रवीण सिंह मौजूद रहे। तो कोरिया में भारतीय जनता पार्टी ने स्थापना दिवस मनाए हैं। इस मौके पर तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं ध्वजारोहण करते हुए कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं और कद्दावर कार्यकर्ताओं ने स्थापना दिवस को मनाया। साथ ही कांग्रेस पर निशाना भी साधते हुए भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी नजर आए हैं। खबर अंबिकापुर से है, जहां सरगुजा पुलिस ने पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में नवीन कानून संहिता 2023 के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया है। यह आयोजन संभागीय स्तर पर किया गया है। आपको बताते चले कि अंग्रेजों की ओर से बनाए गए 3 कानून में किसी भी तरह से विक्टिम को न्याय दिलाने में वो कानून सक्षम नहीं थे और यही वजह रही कि भारत की संसद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता समेत भारतीय साक्ष्य अधिनियम कानून को पारित किया गया है। 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावशील की जानी है, उनके संबंध में समाज के सभी वर्गों में अवेयरनेस है, जागरूकता है, क्योंकि ये तीनों कानून समाज के पूरी सोसाइटी से कंसर्न है। इसी विषय वस्तु को लेकर आज यहाँ एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जहाँ पर विभिन्न एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है और हमारा उद्देश्य है कि बहुत ही सरल शब्दों में आम पब्लिक को, आम जनता को इन कानूनों के जो मुख्य बिंदु हैं उनके बारे में, उनके अधिकारों के बारे में, इसके अतिरिक्त पुलिस, अभियोजन एवं न्यायपालिका की इसमें जो जिम्मेवारियां दी गई हैं उनके बारे में सभी को अवगत। जैसे कि हम सभी जान रहे हैं कि जो आज संसद के द्वारा नए कानून को पारित किया गया है, उसको पारित करने के लिए मुख्य कारण ये था कि पूर्व में जो कानून थे वो औपनिवेशिक कानून हुआ करते थे, अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए हुए कानून थे। उन कानूनों में बहुत सारी ऐसी खामियां तो नहीं कहेंगे, लेकिन उस समय के अनुसार जो अपराध उस समय घटित होते थे और आज के जो अपराध है उनमें बहुत चेंजेस आ चुके हैं। उस समय जो अपराध होते थे वो छोटे अपराध ये हुआ करते थे। आज के जो अपराध है, साइबर फ्रॉड हम कह सकते हैं, आतंकवादी अपराध हो चुके हैं, संगठित अपराध हो चुके हैं, जिनमें बहुत सारे टेक्निकल चीज़ों को लेकर, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा आज अपराध घटित हो रहे हैं। तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए एक त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के लिए, एक आसान न्याय उपलब्ध कराने के लिए हमारी जो न्याय व्यवस्था थी, जो हमारी आपराधिक कानून थे, उसमें बहुत बड़े व्यापक स्तर पर बदलाव किया गया है। अगली खबर कोरबा से है, जहां ग्रामीणों ने पानी की भीषण समस्या से आक्रोशित होकर गांव में ही हंडिया बर्तन लेकर घंटों तक प्रदर्शन किया। साथ ही एसआईएल प्रबंधन से जल की विकराल समस्या से निदान कराने की मांग भी की है और मांग पूरी नहीं होने पर मुख्य कार्यालय पर हंडिया बर्तन मटकी लेकर प्रदर्शन करने की घोषणा की है। ग्रामीणों में भयंकर समस्या बनी हुई है। इसके लिए हर साल लाखों करोड़ों का टेंडर भी किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद जल की समस्या दूर करने में प्रशासन नाकाम है। अब एससीएल के ऑफिस में आवेदन दे रहे हैं हम,
तब साहब बोला थे कि गेवरा वाला दही, और दीपका वाला बोला थे कि गेवरा वाला दही, और गेवरा वाला बोला थे कि दीपका वाला दही। तो कौन दे पानी हम लोग? अगर पानी के समस्या के समाधान नहीं हुई तो कैसे करिए तुम? कैसे करबो? डेक्ची भाड़ा धरबो, हो जाओ ऐसे से लाभ में जाकर बैठबो। अब तुम्हारे गांव में जैसे कुछ व्यवस्था है का, सिंटेक्स उन्टेक्स तेकर का हाल भी? पानी रही ना, सिंटेक्स में पानी भरा ही, अब खदान तो पूरा खींच ले पानी में। अंबिकापुर में सरगुजा पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के मामले में 3 अपराधियों को महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया है। ठगों ने 7 लाख रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी की है। आपको बताते चले कि गुरुवेश सिंह बाबरा ने इंस्टाग्राम में एक ट्रेंडिंग ग्रुप ज्वाइन किया था। इस ग्रुप में आरोपियों ने पीड़ित को प्रलोभन देकर फर्जी ट्रेडिंग ऐप के बारे में बताया और GNAN ट्रेडिंग फर्जी ऐप को डाउनलोड कराया, जहां से आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। 19 फरवरी 2024 को गुरवेश सिंह छाबड़ा, जो कि गुरुद्वारा वार्ड अंबिकापुर के निवासी हैं, इनके द्वारा थाना कोतवाली में आकर के रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि 15 दिसंबर 2023 को उन्होंने इंस्टाग्राम से एक ट्रेडिंग ग्रुप गोल्डन इक्वलिटी एसेट मैनेजमेंट ग्रुप ज्वाइन किया था, जिसमें कि ज्वाइन करने के बाद में उनसे जो फर्जी, ये एक तरह का ऐप था जिसमें कि वहाँ पर उनके द्वारा एक फर्जी ट्रेडिंग ऐप, उनके मोबाइल में GSIN ट्रेडिंग फर्जी ऐप नाम है, उनको डाउनलोड कराया गया। और डाउनलोड कराने के बाद में वहाँ पर अलग अलग जो थे वो कस्टमर सर्विस के नंबर थे, और कस्टमर सर्विस के नंबर के बाद में जब कस्टमर सर्विस ने उनको कॉल किया और उनसे लगातार वो बातचीत करते रहे, तब जो उस फर्जी ऐप में जो फर्जी नंबर थे, फर्जी अकाउंट नंबर थे, उस फर्जी अकाउंट नंबर में इन्होंने अलग अलग टाइम से अलग अलग खातों में करीबन 7,35,000 रुपये की राशि जमा की थी। और 7,35,000 रुपये की राशि जो थी वो लगातार बढ़ती जाएगी ऐसा कह के कस्टमर सर्विस के द्वारा उनके द्वारा प्रलोभन दिया गया था। लेकिन वो राशि जो थी वो बढ़ नहीं रही थी। तत्पश्चात इन्होंने पैसा निकालने का कोशिश की, और पैसा जब निकालने की कोशिश के दौरान जब इनका पैसा नहीं निकला, तब इनको ये पता चला कि मैं जो हूँ वो ठगी का शिकार हो चुका हूँ। और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक टीम नागपुर महाराष्ट्र रवाना हुई है, जिसमें कि 3 आरोपी को पकड़ के लाई है। और ये जो 3 आरोपी के द्वारा कबूला गया है कि उन्होंने जो खाता नंबर में जब कॉल जाता था तो OTP मांगा जाता था, तो OTP को मैनेज करने का काम इनके द्वारा किया जाता था। इस पूरे जो फर्जी शेयर ट्रेडिंग ऐप है, इसमें अलग अलग स्टेक होल्डर हैं। कोई खाता धारक है जो फर्जी खाता का संचालन करते थे, जो OTP मैनेज करते थे, जिस खाते में पैसा जाता था वहाँ से तुरंत ही पैसा जो था वो दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो जाता था। और ये सारा जो एजेंसी है, इसमें से एक जो ग्रुप था जो OTP वाला काम करता था, सरगुजा पुलिस की अथक मेहनत से 3 आरोपी इसमें पकड़ा है, जिन्हें की गिरफ्तार करके रिमांड में भेजा जा रहा है। खबर बिलासपुर से है, जहां लगातार अवैध हथियारों की खरीद बिक्री हो रही है। किसी अपराध नगरी की तरह यहां हथियारों का जखीरा बरामद हो रहा है और पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जातिया तालाब मिनी बस्ती के पास ऐसे कुछ लोग हैं जिनके पास पिस्टल है और ये लोग किसी बड़े अपराध को अंजाम देने की फिराक में हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक देसी कट्टा रखकर आगे जाने वाले लोगों को डरा धमका रहा है। सूचना पर SCCU और रतनपुर की टीम ग्राम नेवासा पहुंची, जहां पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले 2 माह में हम लोगों ने अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट किया है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उसी प्रोएक्टिव पुलिसिंग का ये सफलता है, जिसमें कि हमारे जो आसूचना तंत्र है उसके द्वारा ये संदेश मिला, सूचना मिली कि ये अवैध हथियार इस तरीके से परचेज किए जा रहे हैं और किसी न किसी रूप में ये अपराध में अथवा उसमें उपयोग होंगे। तो इस पर हमारी टीम SCCU की टीम और सिविल लाइन थाने की टीम ने इसमें अपने आदमी लगाए और उसके बाद ये सफलता आप सभी के सामने है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी,
एंड मेरे को नर्सिस के मसल्स प्रॉब्लम थी, क्योंकि मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद में अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।